नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार। एक बार पुनः आप लोगों का श्री ज्योतिषोधालय के YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा उन लोगों से अनुरोध है जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुँच सके। तो आइए चर्चा करते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं मेष लग्न की कुंडली में सूर्य का 12वें भाव में। सूर्य अगर आपकी कुंडली 1 नंबर यहाँ लिखा है और इसका अर्थ है कि मेष लग्न की कुंडली है, इसमें सूर्य कहीं भी बैठा हुआ है तो उसका हम आज फल बताएंगे। अपनी कुंडली में आप देख सकते हैं कि सूर्य आपके किसी भी भाव में बैठा हो, हर भाव का एक संक्षिप्त विवरण हम प्रस्तुत करेंगे। आप उससे मिला करके उस फल को जान सकते हैं। ये फल जो है जर्नल होता है। बाकी विस्तृत जानने के लिए अगर सूर्य युति कर रहा है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, उसके लिए विश्लेषण कराना होता है। तो आज हम पहले बात कर रहे हैं सूर्य का सामान्य फल 12वें भाव में इसके। अब सूर्य जो है मेष लग्न की कुंडली में जब प्रथम भाव में विराजमान होते हैं तो यहाँ पर सूर्य अपनी उच्च राशि में होता है। यहाँ पर जिसकी कुंडली में सूर्य होता है, ऐसा आदमी जीवन में मान सम्मान, सरकार में बड़ी पदवी, हर तरह का सुख, यशस्वी जीवन जीता है। सुख, वैभव और सरकार में निश्चित ही अच्छे पद पर या फिर विदेश में जाकर के अपने नाम डंके को बजाता है, उसके नाम का डंका बजता है। तो सूर्य यहाँ पर बहुत अच्छा फल देता है। जब सूर्य अपने अगर मेष लग्न की कुंडली में दूसरे भाव में विराजमान है तो यहाँ पर शुक्र की राशि, ये मंगल है। मंगल इस 1 नंबर मेष राशि का जो मालिक है मंगल है, तो यहाँ पे मित्र राशि में सूर्य अपने उच्च हो जाता है, यहाँ अच्छा फल देता है। लेकिन यहाँ पर सूर्य जो है शुक्र की राशि में, शुक्र इसका शत्रु है, तो उसकी राशि में जब विराजमान होते हैं तो यहाँ धन संबंधी समस्या आता है। समस्या मतलब धन को प्राप्त करने में, संचित करने में समस्या आती है। लगातार कुछ न कुछ कठिनाइयां होती रहती हैं धन संबंधी। उसके बाद कुटुंब भाव में भी जो है विपरीत स्थितियां देखने को मिलती हैं। लगातार कलह कलेश चलता रहता है, आपसी मनमुटाव का शिकार हो जाते हैं। इस तरह स्व अर्जित धन बहुत कम हो पाता है, संचित धन की कमी होती है। तीसरे में यहाँ पर बुध की राशि में जब बैठते हैं मिथुन में तो यहाँ पर अच्छा फल देते हैं। मित्र की राशि है और सूर्य अपनी 7वें दृष्टि से भाग्य भाव को देखते हैं, यहाँ पर बड़ा अच्छा फल प्राप्त होता है। सूर्य की दशा में आदमी मान सम्मान, राज की सीमाओं में या तो विदेश में अपने जा करके या अच्छे पद की प्राप्ति कर करके यहाँ पर जो है मान सम्मान, धन, वैभव सब प्राप्त करता है। सूर्य जब चौथे भाव में विराजमान होते हैं अर्थात चंद्रमा की राशि कर्क में, सूर्य तो ये मित्र की राशि है, यहाँ भी अच्छा फल देते हैं। लेकिन इनकी 7वीं दृष्टि शनि की राशि पर पड़ती है। यहाँ पर कार्य स्थान में थोड़ा सा कुछ न कुछ समस्या पैदा करते हैं, मतलब कार्य में बदलाव होता रहता है और कुछ न कुछ अड़चन, कभी डिस्टरबेंस हो जाता है, कभी नौकरियां छूट जाती हैं या सस्पेंड होना, डिस्चार्ज होना, इस तरह से जो है ये स्थिति देता है। 5वें भाव में जब सूर्य अपनी ही राशि में विराजमान हो तो यहाँ भी बड़ा अच्छा फल देते हैं। 5म भाव में संतान का सुख, उसके अलावा विद्या अच्छी प्राप्त करते हैं। प्रेम मतलब पति पत्नी में प्रेम संबंध अच्छा रहता है, दाम्पत्य जीवन अच्छा चलता है, तो यहाँ पर इस तरह का सुख प्राप्त होता है। सूर्य जब यहाँ पर 6ठे भाव में अपने मित्र की राशि में बैठते हैं तो यहाँ भी बड़ा अच्छा फल देते हैं। यहाँ बुध उनका मित्र है और सप्तम दृष्टि से जो है 12वें भाव को देखते हैं। ऐसा आदमी भी जरूर विदेश जाता है या विदेश भ्रमण करता है और यहाँ पर रोग, रिपु, ऋण, इन तीनों पर वो हमेशा विजय प्राप्त कर, अगर कर्जा लेता है तो उसको अच्छे से निपटा पाता है। रोग कोई बड़े लंबे रोग होने नहीं देता है। उसके अलावा जो है कोई व्यापार करे तो उसमें मान सम्मान और उसके लगातार धन वृद्धि होती है, इस तरह से प्राप्त होता है। रोग, ऋण पर यहाँ विजय, शत्रुओं को पराजित करता है वो 6ठे भाव में रहने पर। यहाँ 7म भाव में विराजमान जब होते हैं तो यहाँ सूर्य खराब फल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपने नीच राशि में हो जाते हैं। दाम्पत्य जीवन यहाँ पर खराब करते हैं। दाम्पत्य जीवन अर्थात जो है पति पत्नी, लाइफ एनी टाइप ऑफ पार्टनरशिप, लाइफ पार्टनर हो गया, पड़ोसियों से भी कुछ मनमुटाव रहता है और उसके अलावा जो है पत्नी से कलह कलेश, विवाह होने में समस्या, फिर विवाह को चलने में समस्या, इस तरह का
योग देते हैं। सूर्य की 7वीं दृष्टि यहाँ पर उच्च राशि पे पड़ती है तो यहाँ लग्न जो है बड़ा सुंदर होता है। अपने से आदमी अपना संघर्ष करके लेकिन वो सारी चीजों पे विजय प्राप्त कर लेता है, लेकिन यहाँ पर उसको समस्या पार्टनरशिप में लाइफ पार्टनर और इस तरह की समस्या देता है। सूर्य यहाँ पर जो है जब 8वें भाव में विराजमान होते हैं तो यहाँ मंगल की राशि में विराजमान होते हैं। यहाँ पर अचानक धन प्राप्ति का उसका योग बनता है। अकस्मात धन प्राप्ति कहीं से प्राप्त कर ले, कोई दे दे उसको, या गिफ्ट रूप में मिल जाए, या किसी की संपत्ति प्राप्त हो जाए, इस तरह के जो है इनको प्राप्त होता है। यहाँ पर सूर्य 7वीं दृष्टि देते हैं धन भाव पर, तो यहाँ जो धन आता है वो अर्जित बहुत लंबे समय तक रह नहीं पाता, वो अचानक से खर्च होने का उसका योग बनता रहता है। लेकिन यहाँ पर संतानों द्वारा भी अच्छा प्राप्त होता है धन, अपने से भी अर्जित कर पाता है आदमी, लेकिन सडन जो है कभी कभी एक्सीडेंट कराता है। यहाँ पर सूर्य की जब 9वें भाव में रहते ये बड़ी अच्छी स्थिति है। सूर्य की सर्वोत्तम अच्छी स्थिति में एक ये पहले भाव और ये 9वें भाव में देते हैं। सूर्य यहाँ पर जब रहते हैं तो भाग्योदय 22 वर्ष की उम्र तक हो जाता है। 16 से 22 में बहुत जल्दी भाग्योदय होता है आदमी का, वो जल्दी से अच्छी नौकरी प्राप्त कर लेता है और उसका नाम यश बड़ा तेजी से फैलने लगता है, बड़ा धार्मिक होता है वो, पिता से उसको सहयोग होता है। ऐसे ही सूर्य जब अपनी 7वीं दृष्टि 3रे भाव पे देते हैं तो उसको छोटे भाई बहनों का बड़ा सुख प्राप्त होता है, बड़ा एनर्जेटिक आदमी होता है, व्यायाम करना और इस तरह दौड़ धूप हर चीज में स्वास्थ्य का लाभ भी देता है और पराक्रम उसका बड़ा प्रभावशाली होता है। सूर्य यहाँ पर जब 10वें भाव में विराजमान होते हैं तो यहाँ पर जो है कुछ अच्छा कुछ खराब। सूर्य यहाँ शासन प्रशासन के कार्यों में तो मदद देते हैं, लेकिन और इन चीजों में हर चीज में उसके विलंब होता जाता है और कार्य स्थान में कभी न कभी कोई न कोई अड़चन उत्पन्न करता रहता है। अच्छे पद पर पहुंचने के बाद भी वहां पर डिस्टर्बेंस लगा रहता है, लेकिन फिलहाल यहाँ सूर्य जो है राजकीय सम्मान भी दिलाता है। सूर्य जब एकादश स्थान में शनि की राशि में ही विराजमान होते हैं तो यहाँ भी कुछ अच्छा फल और कुछ बुरा फल प्राप्त होता है। यहाँ पर शासन प्रशासन से, सरकारी नौकरी से, टेंडरों से, सरकारी कामों से, किसी तरह भी सरकार से जुड़े हुए कार्यों में यहाँ लाभ दिलाते हैं सूर्य। उसके अलावा आपको चुनाव संबंधित जो है विजय दिलाते हैं। यहाँ पर शासन प्रशासन के अलावा राजनीति में नाम आपका प्रचार अच्छा होता है और अपने नाम के प्रचार के थ्रू ही बहुत सारा धन भी आप प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है बड़े भाई बहनों और मित्रों से कभी कभी धोखा प्राप्त होता देखा गया है। सूर्य यहाँ पर जब 12वें भाव में उपस्थित होते हैं तो यहाँ भी कुछ बुरा कुछ अच्छा फल देते हैं। यहाँ पर संतान संबंधी समस्या देखी जाती है, अचानक से सडन लॉसेस, अस्पताल से जुड़े होने कभी कभी रोग उत्पन्न करते हैं, त्वचा संबंधित रोग उत्पन्न कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर विदेश में जाकर के अच्छा धन प्राप्त होने का योग बनता है, यहाँ भी एक्सीडेंट वगैरह कराते हैं। तो इस तरह से सूर्य का मेष लग्न की कुंडली में ये 12वां भाव का फल, ये जनरल प्रेडिक्शन है। बाकी आपको विस्तृत विश्लेषण कराने के लिए आपको अपना जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान भेजकर किसी भी ज्योतिषी से आप विश्लेषण कराएंगे तो पूरा फल जान पाएंगे। ये सामान्य फल है, इसको आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं, उसके परिणाम जान सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले अंक में पुनः सूर्य मेष लग्न की कुंडली के बाद फिर हम पहुंचेंगे सूर्य का ही फल वृषभ लग्न की कुंडली में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।